अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऐसे एग्जामिना। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, और बायोलॉजिकल मेथड में जब भी कोई साइंटिस्ट जो है वर्क करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो उसके लिए वो किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आपने उन स्टेप्स के सीक्वेंस को भी याद रखना है और वो कितने स्टेप्स हैं वो भी याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ। हमने देखा था कि जब साइंटिस्ट कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें जो वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अगर वो टेस्ट में बार बार दुरुस्त आ रहा है हाइपोथेसिस, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता था। When experiments prove a hypothesis correct, जब experiments ये prove कर देते हैं कि ये hypothesis correct है, scientists use such hypothesis for making further hypothesis. तो साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस से मज़ीद हाइपोथेसिस बनाते हैं। When new hypotheses are again proved by experiments, जब जो न्यू हाइपोथेसिस मज़ीद बनते हैं उनको देन फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया जाता है। जब वो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ हो जाते हैं कि ये भी दुरुस्त है, तो जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है वो थ्योरी बन जाता है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस। एक थ्योरी जो है बहुत सारे एविडेंस यानी सबूत के साथ पेश की जाती है, एंड इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स, और मुख्तलिफ रिसर्चर्स उसको सही साबित करते हैं। For example, the theory of evolution explains how species change over time through natural selection. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन करती है कि जानदार जो हैं पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, टाइम के साथ साथ उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो ये थ्योरी है। इन शॉर्ट, थ्योरी हमें ये बताती है कि जो कुदरती अमल है वो कैसे और क्यों हो रहे हैं, यानी कि ये डिटेल बताती है, किसी भी प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन बताती है। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग दी थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट जो है मुसलसल क्या करते हैं, थ्योरीज को टेस्ट करते रहते हैं तजर्बात के थ्रू। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव दी थ्योरी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस थ्योरी को डिसप्रूव कर सकें। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स, इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल। अगर थ्योरी एक्सपेरिमेंट के बाद भी प्रूव हो जाए कि वो दुरुस्त है तो वो लॉ बन जाता है। साइंटिफिक लॉ इज़ ए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। जो साइंटिफिक लॉ है ये यूनिफॉर्म होता है, ये चेंज होता है। जिस तरह थ्योरी में ऐसा होता है कि जब साइंटिस्ट बाद में कोई थ्योरी पे रिसर्च करते हैं तो उनको कोई एविडेंस मिलता है, तो वो उस थ्योरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं उसमें वो एविडेंस ऐड करके। लेकिन जो कोई थ्योरी लॉ बन जाती है तो वो चेंज नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये लॉ की दो एग्जाम्पल्स हैं। ये फ्लो चार्ट डायग्राम है जिसमें बायोलॉजिकल मेथड के जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं उनको बताया गया है। सबसे पहला स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें साइंटिस्ट जो है प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है। सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशंस, जिसमें उस प्रॉब्लम के मुतालिक मुशाहिदात किए जाते हैं। मुशाहिदात से नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है, साइंटिस्ट टेंटेटिव आंसर देता है, एक अंदाजे के मुताबिक जवाब देता है। एक अंदाज़ा होता है साइंटिस्ट का इस ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर कि ऐसा हो सकता है। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन की जाती है। हाइपोथेसिस से एक लॉजिकल रिजल्ट जो है वो निकाला जाता है। फिर उस डिडक्शन को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स में दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं फिर उन रिज़ल्ट्स को भी प्रूव किया जाता है, उनकी रिपोर्टिंग की जाती है, और मज़ीद टेस्टिंग के बाद वो जो रिज़ल्ट है वो एक थ्योरी बन जाती है। थ्योरी को मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है और वो जो है एक लॉ बन जाता है। लॉ एक कांस्टेंट फैक्ट है जो चेंज नहीं होता। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो आपने करना है वो व्हाट इज़ थ्योरी एंड व्हाट इज़ लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। जब भी दो चीज़ों में डिफरेंस आता है तो आपने दरमियान में लाइन लगाकर एक तरफ
जो है थ्योरी लिखनी है, दूसरी तरफ लॉ लिखना है। इस तरह आपको नंबर मिलेंगे। आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह थ्योरी एंड लॉ में डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट पॉइंट में आपने डिफाइन लिखनी है थ्योरी की और लॉ की। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि थ्योरी कैन चेंज और इम्प्रूव, थ्योरी को चेंज भी किया जा सकता है और इम्प्रूव भी। साइंटिफिक लॉ जो होता है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होता है। और थर्ड पॉइंट में आपने इनकी एक एक एग्जांपल लिख देनी है। और आपकी बुक में ये जो है लॉ, इसकी 2 एग्जांपल दी हुई हैं, तो आप 2 भी लिख सकते हैं, और अगर आप एक लिखना चाहें तो एक भी लिख सकते हैं। तो आपने डिफरेंस जो है पेपर में बिल्कुल इसी तरह लिखना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।